नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने की बैठक, ताजा हालातों पर की चर्चा। कोरोना पर सीएम ने लिया अपडेट। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सभी राज्यों को चिट्ठी, मजदूरों के लिए ट्रेन बस की करी सुविधा, जाने ना दे पैदल। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी को पड़ा दिल का दौरा, हालत नाजुक। सीएम भूपेश बघेल ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। नहीं थम रही देश में कोरोना वायरस की रफ्तार, 24 घंटे में 4000 से ज्यादा मिले नए केस, 97 लोगों की नई मौतें हुई। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 39 में कोरोना वायरस का संक्रमण। इंदौर, भोपाल में बड़े मरीज, प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 3614 हुई। आगरा में नहीं रुक रहा कोरोना का प्रकोप, कोरोना के 9 नए मामले के साथ आंकड़ा हुआ 752, ठीक होने वालों की संख्या हुई 326। हाथरस से मिले एक साथ 10 नए केस, एक ही परिवार के 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप, रिपोर्ट में 4 बच्चे भी शामिल। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, अपहरण की और धमकी देने के मामले में हुई है कार्रवाई। चित्रकूट में आग का तांडव, आग की चपेट में आया पूरा सुरवल गांव, 50 से ज्यादा घर पूरी तरह से जलकर राख, एक की मौत। अलीगढ़ में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव, मारपीट में कई लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की ये बातचीत आज दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन 3.0 के बाद बने हालात पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है। इसकी मियाद 17 मई को खत्म हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन के खत्म होने से पहले आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बात करेंगे। पीएम मोदी की ये मीटिंग दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। इस मीटिंग में 17 मई के बाद के प्लान पर चर्चा हो सकती है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से 17 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन के बाद भी रणनीति पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बता दें, अभी तक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 67,152 हो गए हैं। साथ ही देश में 2206 लोगों की अब तक कोविड-19 संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। वहीं कुल 20,917 लोग इस संक्रमण को मात देकर पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिला कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में कोरोना के हालात पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे मध्य प्रदेश से अपने गृह राज्य लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएं। मुख्यमंत्री शिवराज ने जिला कलेक्टरों से कहा कि सड़कों पर पैदल जा रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था करें, साथ ही उनके आगे की यात्रा के लिए वाहन उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को सुविधाजनक ढंग से उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए संबंधित प्रांतों के साथ चर्चा की गई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों से कहा है कि वो बड़ी संख्या में पैदल यात्रा कर रहे लोगों को अतिथि समझे और उनका स्वागत करने के लिए उचित सुविधा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि संबंधित जिला प्रशासन द्वारा दी गई राहत से श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव सभ्यता के इतिहास में कभी कभी ही इस तरह के सेवा के अवसर आते हैं और देश के हृदय प्रदेश में दूसरे राज्यों के श्रमिकों का खुले दिल से स्वागत होना चाहिए।
सिरोंज में दिल्ली और असम के फंसे जमातियों को ई पास मिल गया है। 35 दिनों का क्वारंटाइन का समय पूरा करने के बाद अब ये अपने घर को रवाना होंगे। सिरोंज में दिल्ली और असम के लगभग 39 जमाती सिरोंज में फंसे हुए थे और इन लोगों को विदिशा कलेक्टर द्वारा ई पास जारी कर दिया गया है। जमातियों ने कहा है कि प्रशासन का भरपूर सहयोग इन्हें मिला है और साथ ही उन्होंने साथियों से अपील भी की है कि प्रशासन का सहयोग करें। हम मौजूद हैं कुछ जमात के लोगों के साथ। ये वो लोग हैं जो सिरोंज आए हुए थे मार्च के अंदर जमात में, लेकिन कोरोना वायरस फैलने की वजह से कुछ जमात के साथियों को भी जो कोरोना वायरस निकला, इन लोगों को सिरोंज के अंदर क्वारंटाइन किया गया। ये लोगों ने तकरीबन 35 दिन का क्वारंटाइन सिरोंज के अंदर किया। लेकिन अच्छी बात ये है कि आज ये लोग अपने शहर वापस दिल्ली वापस जा रहे हैं। ये दिल्ली जमात के लोग थे, इनसे बात करती हैं। क्या नाम है आपका? आप लोग यहाँ सिरोंज जमात में आए थे तो आपने यहाँ पर क्वारंटाइन भी किया, तो यहाँ पर आपको कोई परेशानी महसूस हुई? नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर कोई परेशानी का हमने तो नहीं करना पड़ा। प्रशासन ने बड़ी मदद की है कि हर तरीके से प्रशासन ने, जैसे हम लोग प्योरीफाइड पानी वगैरह की समस्या थी और लाइट्स वगैरह की समस्या थी, जैसे क्वारंटाइन वगैरह इन लोगों ने हमें किया था, तो फिर उसके बाद में प्रशासन ने सारी चीज़ों को मुहैया करा दिया था। सुबह एक आदमी लिस्ट लेने के लिए आ जाता था और हमें खाने पीने की सारी चीज़ें मुहैया करा दी जाती थी। देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जैसे कि आज आप लोग वापस जा रहे हैं अपने वतन को, तो आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो सारे देशवासियों से संदेश तो एक यही देना है कि जमात के साथियों को खासकर ये संदेश देना है कि प्रशासन की हर तरीके से मदद की जाए और जो ये कानूनी कार्रवाई जितनी भी की जा रही है इसमें हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये हमारे फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। अगर ये लोग हमें क्वारंटीन कर रहे हैं तो इसका मकसद हम लोगों को नफ़ा पहुंचाना है, बल्कि नुकसान पहुंचाना नहीं है। तो प्रशासन की तरफ से जितनी भी चीज़ें की जा रही हैं उनमें पूरे तरीके से सहयोग किया जाए और उनको पूरे तरीके से निभाया जाए। ये नहीं है कि उसमें प्रशासन से ज़्यादा सवाल जवाब और उनको परेशान किया जाए। यहाँ के प्रशासन ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मदद की है हर तरीके से, खाने के एतबार से वैसे और डॉक्टरी एतबार से हम लोगों को हर तरीके से इन्होंने बहुत अच्छी सुविधा दी। शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, इस जमात के साथी ने हमें बताया कि सिरोंज प्रशासन ने इन लोगों की काफ़ी मदद की। महामारी जिस तेज़ी से बढ़ रही है वो रुकेगी और इंशाल्लाह जल्दी हम दुआ करते हैं कि बीमारी हमारे मुल्क से दूर हो जाए। देखते रहें पल पल की खबर के लिए के न्यूज़ इंडिया, कैमरा पर्सन कैफ अली के साथ मैं जुनेद अहमद, सिरोंज से। सुलवानी तहसील में अचानक तेज हवा और पानी से खुले आसमान के नीचे रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। गेहूं उपार्जन केंद्र चिचौरी, पठा, बीकलपुर सहित 10 उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर किसानों की गेहूं तुलाई की जा रही है और तेज पानी गिरने से कुछ किसानों का गेहूं भी गीला हो गया है और तेज पानी गिरने से किसानों की तुलाई भी कुछ दिन के लिए रोक दी गई है, जिससे कि किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विदिशा के सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक कॉलोनी में एक युवक को नकली नोट बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 51,000 रुपए के 200 के नकली नोट जब्त किए गए हैं। आरोपी राहुल लोधी कंप्यूटर और स्कैनर की मदद से नकली नोट बनाता था। पिछले 45 दिनों से चल रहे लॉकडाउन में आर्थिक हालत इतने बदतर हो गई कि दवाई खरीदने के भी उसके पास पैसे नहीं बचे और उसने नकली नोट बनाकर अपनी जरूरत पूरी की। नकली नोट बनाते हुए पकड़े गए युवक का बंसल अस्पताल भोपाल में इलाज चल रहा था और महंगी दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने घर पर ही कंप्यूटर और स्कैनर की मदद से नोट बनाने का काम शुरू कर दिया। सर इसको हो गए 1.5 से 2 मंथ। 1.5 से 2 मंथ जी। आपने विदिशा में और कहाँ ये नोट अभी तक चला दिए हैं? सर विदिशा में सब्जी के यहाँ ठेलों पे चला चुके हैं। क्यों बनाना चाह रहे थे, क्या लगा था, क्यों कर रहे थे ये काम? सर लॉकडाउन के चलते आर्थिक प्रॉब्लम थी और हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है बंसल हॉस्पिटल में। हमें साइको प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो उसकी टैबलेट महंगी आती हैं, तो उस वजह से सर हमें ये करना पड़ा। आज सुबह एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोदावरी ग्रीन जो कॉलोनी है यहाँ पे 170 मकान नंबर पे एक व्यक्ति है जो जाली नोट खुद से प्रिंट करा रहा है और इसको मार्केट में चलाने का प्रयास कर रहा है। तो फिर हमारे एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई जिसमें शर्मा साहब, टैकवार साहब, चौहान साहब थे और टीम ने दबिश देके इस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा। इसके कब्जे से एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, 51,000 रुपये के 200 के नोट थे, इसको जब्त किया गया है। डबरा में गिजोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जरगांव में पारिवारिक कलह के चलते युवक ने पत्नी और सास पर कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया, जिसके बाद सास की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मौके पर
घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रातः ही उपचार के बाद उसे जिला चिकित्सालय ग्वालियर भेज दिया गया। वहीं मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। ये जरगाह का इवेंट आया था जिसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति एक्सपोर्ट पर एक्सपायर हो गई महिला। तो मौके पर पहुंचे हम लोग, तो महिला तो खेत में एक्सपायर हो गई चुकी थी। उसकी बच्ची थी जो कि घर में थी, थोड़ी घायल थी, तो उसको लेकर हॉस्पिटल आए और थाने को सूचना दे दी थी। थाना का स्टाफ मौके पर आ गया था। आरोपी कौन था और कैसे क्या? आरोपी उसका दामाद है जो कि राजू नाम है उसका। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। साथ ही आवश्यक सेवाओं से जुड़े काम को छोड़कर लगभग सभी काम बंद हैं। लोग अपने घरों में बंद हैं। वहीं कई लोग लॉकडाउन का सदुपयोग कर समाज के लिए नजीर पेश कर रहे हैं। ऐसा ही नीमच जिले के मनासा तहसील के भाटखेड़ी गांव में सामने आया है, जहां क्षेत्र में पानी की समस्या के चलते क्षेत्र के महेश पीयूष व अर्जुन कुशवाहा ने पानी की समस्या को सुलझाने के लिए करीब 2 दिन में 25 फीट कुएं की खुदाई कर एक कुआं खोदा है, जिसमें से पानी भी आना शुरू हो गया है। साथ ही अभी भी खुदाई जारी है। मैं गांव भाटखेड़ी से हूँ। अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी लॉकडाउन की वजह से, हम जो इसी कारण हमने सोचा कि क्यों ना हम घर बैठे कुछ कर सके। हमने सोचा कि हम अपने घर वाले, परिवार वालों और आस पड़ोस के लोगों के लिए कुआं खोद दें। उससे हम और हमारे परिवार वाले और आदि जन हम पानी पी सकेंगे और वो कुछ काम में आएगा। इधर पानी की व्यवस्था नहीं थी, उसी समस्या को सुलझाते हुए हमने कुएं खोद दिया, जिसमें 2 दिन में हमने 15 से 20 फीट खोद दिए। लगता है कि आज या कल में पानी आ जाएगा। कोरोना वायरस फेज 3 चालू होते ही जिसकी जैसी व्यवस्था बनी वैसे ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। ग्यारसपुर नेशनल हाईवे पर करीब बेबस मजदूर अपने गांव की तरफ लगातार पलायन कर रहे हैं। इनके लिए ग्यारसपुर के स्थानीय समाज सेवियों और पुलिस प्रशासन की तरफ से गर्मा गर्म खाने के पैकेट वितरण किए गए और पलायन कर रहे गरीब बेबस मजदूर हर हाल में अपने गांव पहुंचना चाहते हैं, जिनमें सबसे अधिक मजदूर महाराष्ट्र की तरफ से आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहे हैं। बालाघाट के हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रत्नारा में रिश्तों को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है, जहां नाबालिग बच्ची से उसके ही मामा ने बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया। मामले में हट्टा पुलिस ने आरोपी बाबा को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया है। बालाघाट जिले के लौंजी एसडीओपी नितेश भार्गव ने बताया कि आरोपी राजेगांव निवासी जितेंद्र कुथे ने रत्नारा निवासी 8 साल की छोटी बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया और बच्ची को डराया धमकाया और वहां से फरार हो गया, जिसे हट्टा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर पूर्व में चोरी के मामले में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है। 9/5/2020 को दोपहर में हट्टा थाने का रत्नारा ग्राम पड़ता है, वहाँ पर एक 8 साल की छोटी बच्ची के साथ रजे गांव का एक पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड इस व्यक्ति का रहा है, जितेंद्र कुथे है। इसने बड़ी ही विभत्स और अमानवीय तरीके से छोटी सी बच्ची के साथ अपराध कृत्य किया। वो कृत्य करने के बाद साक्ष्य नष्ट करने का भी प्रयास किया, बच्ची को डराया धमकाया है और उसके बाद वहाँ से फरार हो गया। डबरा शहर की तहसील रोड पर स्थित नगरपालिका द्वारा दुकानों का आवंटन किया गया था, लेकिन कई महीनों से कुछ दुकानदारों के द्वारा किराया नहीं जमा किया गया और इन दुकानों में से एक दुकान कांग्रेस के शहर अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा के नाम थी, जिसे नगरपालिका के आदेश पर सील कर दिया गया था। और नगरपालिका सीएमओ प्रदीप भदौरिया ने बताया कि इन्हें कई बार नोटिस दिया गया था, पर इन्होंने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है और न ही किराया दिया है की तरफ से। उसके बाद फिर जवाबी फायरिंग हुई श्याम किशोर शर्मा की पार्टी की तरफ से, तो शुरुआत में 2 नक्सली ढेर हो गए, लेकिन उसी गोलीबारी में उनकी तरफ से श्याम किशोर शर्मा चूँकि गरियाबंद जिले के राजिम विधानसभा में उपलब्ध एकमात्र धान संग्रहण केंद्र कुंडेल भांठा में कार्यरत लगभग 400 मजदूरों ने संग्रहण केंद्र में काम बंद कर दिया। मजदूरों द्वारा काम बंद करने का मुख्य कारण केंद्र प्रभारी अमित सिंह का अचानक स्थानांतरण किया जाना है, जिसके चलते सभी मजदूरों ने काम बंद कर दिया और जाने के कारण
सरकारी धान की जो लोडिंग अनलोडिंग प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन मौके पर पहुंचा और मजदूरों को समझाने का प्रयास किया। वहीं मजदूरों का कहना है कि वो अमित सिंह की कार्यशैली से काफी खुश थे, क्योंकि उनके रहते कोई भी गलत काम नहीं होता था। हालांकि अधिकारियों ने इन सभी बातों को नकारते हुए स्थानांतरण को विभागीय प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए मजदूरों को वापस काम शुरू करने की समझाइश दी है। प्रभारी हमको सोचना नहीं दिया, बेचारा भग गया है। ये गुप्तल बना ली, इस गुप्तल बनाने के बाद में डेमो में बत्ती दे दी उसको, तेरे को नहीं रखेंगे कि प्रभारी का। हाँ ना, ये प्रभारी ठीक है था तो उसके चाह था ना भाई, एक दिन में 3-3 गाड़ी ले ला जी। 120 से 30 गाड़ी। तो क्या बोलते हैं जिम्मेदार अधिकारी, क्या आप लोग की प्रमुख मांगे क्या है? हमारे मन के कि डेमो कहा था फोन करके बुला के बुलावे नहीं करो, कहा प्रभारी का। अच्छा, हाँ जब तक प्रभारी नहीं आई तब तक हमारा गाड़ी चालू नहीं होगा। संग्रहण केंद्र कुंडेल भाठा में कुछ इश्यूज आ रहे थे, जिसमें जिले स्तर से और प्रशासन के सारे अधिकारी यहाँ पर बैठ के समाधान करने की कोशिश की जा रही है। कल करीब हम जो है 130 गाड़ियों को भी हम यहाँ से डिस्पेच किए। आज यहाँ पर हेमाल लोग, क्योंकि यहाँ का संग्रहण केंद्र प्रभारी का कुछ दिक्कतें हो रहा था और डिस्पेच करने में समस्याएं आ रही थी, जिस कारण से उसको हटाया गया है। इस पर हेमालों ने उनके समर्थन में काम बंद कर दिया था। धमतारी जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस लॉकडाउन का गलत ढंग से फायदा उठा रहे हैं। जहां जिले का एक जनप्रतिनिधि व ठेकेदार लॉकडाउन के दौरान शासन प्रशासन को चूना लगाने में लिप्त है। मामला धमतरी ब्लॉक के पंचायत अरौद का है, जो आखिर सरपंच पति द्वारा तालाब गहरीकरण के नाम पर पंचायत से प्रस्ताव पारित कर बिना खनिज विभाग के परमिशन लाखों रुपए का मुरूम निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि मथुराधीह मोड़ से राजपुर मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और निर्माण कार्य में उपयोग के लिए अवैध रूप से मुरूम उत्खनन किया जा रहा है। वर्तमान में हमारे पास स्वीकृत जो है 4 जगह पे स्वीकृत किए गए हैं मुरूम के परिवहन अनुमति। उसके अलावा 4 जगहों पे और स्वीकृत किए जाने का प्रस्तावित है। देखिए, अवरोध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है चेवरॉक्स कंपनी द्वारा, परंतु अभी स्वीकृत नहीं हो पाया है। कोरबा में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि लॉकडाउन में भी रेत माफिया रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुलार नदी और अहिरन नदी के संगम पर रोजाना 10 से 12 ट्रैक्टर से अवैध रेत का खनन किया जा रहा है। सूरा कक्षार भैरवताल के समीप दोनों नदी के संगम पर से अवैध रेत उत्खनन का कार्य जोरों पर है, जिस पर माइनिंग अधिकारियों के द्वारा अंकुश लगाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। मामले में कोरबा जिले के माइनिंग अधिकारी ने कहा कि मौके पर स्टाफ भेज रहे हैं, मगर कोई स्टाफ मौके पर नहीं पहुंचा है, जिस पर वार्ड पार्षद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के श्रुति कुलदीप ने भी काफी रोष जताया है। और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। जिला प्रशासन द्वारा एक दुकान सबको समान थीम पर सुपर बाजार का प्रारंभ हो गया है, जहां वाजिब मूल्य में आम नागरिकों को विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में कोरोना महामारी के दौरान कुरवा ग्राम पंचायत की माओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आम लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई। न सिर्फ अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को पूर्ण कर रहे हैं, वहीं आर्थिक रूप से खुद को भी मजबूत किया है और लॉकडाउन के दौरान शासन की अर्थव्यवस्था के पहियों को भी बखूबी चलाया है। और यही महिलाएं अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। कबीरधाम जिले के 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 3 लोग पूर्ण स्वस्थ होकर करवदा वापस लौट आए हैं। स्वस्थ होकर लौटने के बाद करवदा में क्वारंटीन सेंटर में तीनों का भव्य स्वागत हुआ। इन सभी को एम्स रायपुर के एम्बुलेंस कवर्धा छोड़ने आए एम्बुलेंस पायलट का भी स्वागत किया गया। स्वस्थ होकर लौटे मरीजों ने रायपुर प्रशासन की जमकर तारीफ की और अपना आभार जताया। वहीं जिला कलेक्टर ने बताया कि एम्स से कबीरधाम जिले के 3 लोग ठीक होकर वापस लौटे हैं और प्रोटोकॉल के अनुसार इन तीनों को 14 दिनों की करवदा केंद्र लोक भवन क्वारंटीन सेंटर में ठहराया जाएगा। उन्होंने बताया कि शेष 3 लोग भी जल्द स्वस्थ होकर लौटेंगे। डेढ़ महीने के लंबे अंतराल के बाद शहर सहित अंचल का जनजीवन समान होते नजर आ रहा है। लॉकडाउन 3.0 लागू होने के बावजूद भी लोग अपना नित्य कार्य करने में जुटे हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने कई प्रकार की छूट दी है, इनके आधार पर लोग अपना कार्य संपादन करने लगे हुए हैं। बहरहाल शहर में 95% दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुल रही हैं और इनके चलते पूर्व की भांति जनजीवन सामान्य होता नजर आ रहा है। धारा 144 लागू होने की बात को जिला प्रशासन और पुलिस को एक बार फिर आम नागरिकों को एहतियात के रूप में प्रसारण करने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि आम नागरिकों में कोरोना वायरस को लेकर जानकारी बहुतायत रूप में है, पर जागरूक होने के बावजूद भी कई क्षेत्रों में लापरवाही भी नजर आ रही है। शहर में सैलून की दुकानें प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार बुधवार को खुल गई। लंबे अरसे से बंद होने के चलते संचालकों में रोजी रोटी में आन पड़ी थी। अब सैलून संचालकों के चेहरे पर खुशी नजर आई। शहर में 7 सैलून की दुकानें हैं। हालांकि सभी सैलून दुकान प्रशासन के दिए गए शर्तों के पालन कर रहे हैं। सैलून दुकान में साफ सफाई में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहे हैं। प्रत्येक ग्राहक के बनने के बाद सभी औजारों को सैनिटाइजर साबुन से डेटॉल साबुन से धो रहे हैं। विशेष ध्यान दे रहे हैं। सैनिटाइजर रखा गया है, डेटॉल साबुन रखा गया, बाहर में पानी रखा गया है। डिस्पोजल का यूज़ कर रहे हैं, कटोरी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक ग्राहक में एक नया कपड़ा को बार बार साफ करके बदल रहे हैं। देश भर में फैले वैश्विक महामारी कोरोना 19 संक्रमण के वायरस से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन धारा 144 लागू है। साथ ही वही रोजी मजदूरी के लिए पलायन अन्य प्रदेश गए लोगों की घर वापसी में उनको गांव में क्वारंटीन कक्ष में सुरक्षित रखा गया है। जिनकी हालत जानने और क्षेत्र में विकास कार्यों में गति लाने के लिए बेमेतरा जिले के क्षेत्र क्रमांक 2 के जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी कड़ी धूप में गाँव में पहुंचकर लोगों की समस्याओं का जायजा लिया और देश भर में फैली वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए लोगों को सलाह भी दी। वहीं ग्राम पंचायत सरपंचों को कहा गया कि पलायन रोकने के लिए गांव के लोगों के ही हाथ मजदूरी कार्य कराया जाए, ताकि गांव के लोग रोजगार मिल सके और अपने गांव में ही रहकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। क्या है ये जो बीमारी है पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो सबसे पहले ये समझदारी वाली बात है कि जितने युवा हो सके लोगों की मदद करें। जो लोग समस्या में फैले हैं, बाहर गांव से या शहरों से आ रहे हैं, उनके लिए मदद करें। खाने की व्यवस्था हो सके, उनके रहने की व्यवस्था हो सके, या उनको डॉक्टर की जो जरूरत है, इस टाइप से व्यवस्था कर रहे हैं। और पूरे यहाँ के जितने युवा लोग हैं या जितने पंच सरपंच सब लोग यहाँ पे, प्रज्ञा दीदी भी आई है देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र का दौरा कर रही है, लोगों से हाल चाल जान रही है। बहुत अच्छा लगा। अभी जैसे कि मैं ग्राम नरी में आई हूँ और यहाँ 10-12 लोग लखनऊ से आए हुए हैं।
इसमें से एक गर्भवती महिला भी साथ में आइसोलेशन में है। और मैंने सरपंच यहाँ के सरपंच से मिल के बात करी है और लोगों से जायजा लिया है, तो वो लोग काफ़ी संतुष्ट हैं यहाँ से। तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए दोपहिया वाहनों से निकले मजदूर बालोद पहुंचे और वहां से वापस आने में भी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। सभी मजदूरों ने बताया कि वो बड़ी दिक्कत के साथ वहां से निकले हुए हैं, साथ ही कहीं भी उन्हें रुकने और भोजन आदि की व्यवस्था नहीं की गई। जैसे सुनकर नगर के विकास नाहटा, प्रेम साहू, मोहित सांकला द्वारा फलाहार की व्यवस्था की गई। दोपहिया वाहनों से पहुंचे मजदूरों की संख्या लगभग 19 थी, जिसमें से एक मासूम बच्चा भी था। सभी की स्थितियां ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि वे भूख से काफी बेचैन थे। प्रशासन द्वारा केले और पानी की व्यवस्था की गई। उसके बाद उन्हें आगे जाने के लिए रवाना किया गया। साथ ही उनके सारे दस्तावेज भी जांचे गए। कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के ग्राम लटियाखार में सिंचाई विभाग के द्वारा खेतों में पानी की सिंचाई के लिए नहर निर्माण तो कराया गया, लेकिन देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नहर सिर्फ कागजों में ही बनी हो। गांव में स्टॉप डैम तो बना हुआ है, लेकिन किसानों को इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जिस नहर से किसानों के खेतों तक पानी जाना चाहिए वो नहर खुद मरम्मत की आस में बैठी है। गांव के सरपंच और लोगों ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार सिंचाई विभाग में की जा चुकी है। इसमें कोई सुध लेने वाला नहीं है। सालों से यह नहर और टूटती नजर आ रही है, जिसमें किसानों में खेतों में पानी को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि इसके लिए विधायक से लेकर अधिकारियों तक से गुहार लगाई जा चुकी है और स्टॉप डैम में पर्याप्त पानी होने के बावजूद भी हमें अपने खेतों में पानी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिला कबीरधाम में कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसमें बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि यहाँ अधिकारी बाहर से आए लोगों को 14 दिन की बजाय उससे पहले ही छोड़ दे रहे हैं, जिससे कि उनका क्वारंटाइन का समय भी पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसे में उनमें कोई पॉजिटिव मरीज निकल आए तो बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।